जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की तरह आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अथैकविंशो अध्याय 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। में आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचमस्कन्धः अथैकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक एतावानेव भूबलस्य यसन्निवेशं प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः। एतेन हि देवो मण्डलमानं तद्विदो उपदिशन्ति यथा तद्बलयोर्निष्पावादीनां ते अंतरेणांतरिक्षं तदुभयो संदितं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण में द्युलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, इन दोनों का संधि स्थान है। येन मध्य गतो भगवान तत्पतां पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं वृत्तपत्यो भासत्यो सत्यात्मभासा स एष उदगयन दक्षिणयन वेशुवत संज्ञाभिरमान्दस्यै समानाभिगते भीरारोहणावरोहणा समानस्थानेषु यथा सवनपद्यमानो मकरादिषु राशिषु होरात्राणि दीर्घ यस्व समानानि विदत्ते। यदा मेषु तलयोर्वर्तते तदा होरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पंचसु राजिषु चरति तदा अन्यैव वर्धन्ते। असति च मासी मासे कैका घटिका रात्रिषु। यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा होरात्राणि पर्यायाणि भवन्ति। ते यावद्दिदक्षिणायन महानि वर्धन्ते यावद्युदगयनं रात्रयो। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वहीं उत्तरायण दक्षिणायन और विश्ववत नाम वाली क्रमशः मंद शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंची नीची और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान में से तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जो वृषादि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास रात्रियों में से एक एक घड़ी कम होती जाती है और इसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जो वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। एवं नवकोट्यो एक पंचलक्षणानि योजनानां मानसोत्तरगिरि परिवर्तनस्योपदिशन्ति। तस्मिन्नेन्द्रिं पुरीं पूर्वस्मान् मेरो देवधानीं नाम दक्षिणतो यास्यां याम्यां संयमनीं नाम पश्चाद्वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम दासुदयो मदीया यास्तमय निशीथानीति भूतानां प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरो चतुर्दशं तत्रत्यानां दिवसमुद्रत्संगम दिवसमध्यंगत एवं सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्याह्न कालीन रहकर भी तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं।
यत्रोदेति तस्य समान सूत्रो निपाते निम्लोचति यत्र क्वचन सेन्देना भेपतति तस्य हे स समान सूत्रो निपाते प्रस्वापयाति तत्रं गतं न पश्यन्ति ये तं समनुपश्येरन् यदा चेन्द्रियापुर्यां प्रचलते पंचदश घटिका भिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षणानि साधिकानि चूपयाति एवं ततो वारुणीं सौम्यामेन्द्रीं च पुनस्ततान्ये च गृहा सोमादयो नक्षत्रे स ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सहवा निम्लोचन्ति। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होते हैं, जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे। उनके ठीक सामने को और आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्यादि दिशाओं में पहुंच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तो 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन की कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदय और अस्त होते रहते हैं। एवं मुहूर्तेन चतुर्दश संलक्षण योजनान्यष्टशताधिकानि सौरौ रतस्त्रयीमयोसो चतुस्रशो परिवर्तते पुरीशो यस्पुरीशो यस्येकं चक्रं द्वादशारं सन्नेमि तृणाभि संवत्सरात्मकं सामामनन्ति तस्याक्षो मेरो मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतर भागो यत्र प्रोक्तं रविरथ चक्रं तैलयंत्र चक्रवद भ्रमण मानसोत्तर गिरो परिभ्रमति तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोक्षस्तुर्यमानेन समस्ते शम्यतस्तैलयंत्राक्षवद्रवे कृतो परिभागः। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं और ऋतु रूप 6 नेमियाँ हाल हैं। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। इसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियाँ हैं तथा 3 चौमासे रूप 3 नाभियाँ आवन हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरू पर्वत की चोटी पर है, दूसरा मानसोत्तर पर्वत में से लगा हुआ। यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इसमें धुरी में जितना मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तेल यंत्र के धुरी के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। रत्नीडस्तु षट त्रिलक्ष योजना यतस्तत्तुरीयो भाग विशालस्तावान रविरथ युगो यत्र याक्षन्दो नामयान हयाक्षन्दो नामानः सप्तारुण योजिताः भवन्ति देवमादित्यम्। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों में से छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। पुरस्तात् सवितुरुण पश्चाश्चो नियुक्त सोत्ते कर्मणि किलास्ते तदा वालखिल्यार्षय अंगुष्ठोर्य पर्वतमात्रा 6 पुरतः सूर्य सूक्तवाकाय नियुक्ता संस्तुवन्ति तथान्ये चौरसयो गन्धर्वाप्सरसो नागाग्रामण्यो यातु दाना देवा इत्येकैकसोः गणां 14 मासी भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानां पृथंग कर्म विद्वंदसो उपासते। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पौरुए के बराबर आकार वाले वालखिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्तिवाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता भी जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। लक्षोत्तरम सार्धनवकोटि योजना परिमंडलम भूबलस्य लक्ष्य क्षणेन सगव्यूयोत्तरम 2,000 योजनानि स भुंक्ते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भाग ये भगवान सूर्य के रथ की गति बताई गई है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ज्योतिश्चक्र सूर्य रथ मंडल वर्णनम नाम 19 श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन वांकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।